नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इसके इवन में। मैं स्मित भारद्वाज आज फिर से जो है आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो। और रेशियो में बात करेंगे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सवाल है कि x बराबर 1/3y, x बराबर क्या है 1/3y और y बराबर है 1/2z। तो आपको बात बताना है कि x रेशियो y रेशियो z बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है। ठीक है, कैसे आप निकालेंगे? तो सर इसको निकालने के लिए सीधा देखिए, आपको क्या करना है कि y इधर गुणा किया, इधर आकर क्या करेगा भाग, यानी कि सीधा सीधा ये x/y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ से निकालेंगे तो z इधर आ जाएगा, तो y/z बराबर 1/2, यानी x रेशियो y का मान आपको मिल गया कितना सर 1/3 मिल गया। ठीक है, उसी तरह से y रेशियो z बराबर क्या मिल गया आपको? तो सर 1/2 मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए x का मान 1 है, यहाँ पे y का मान कितना है? तो y का मान जो है आपका 3 है और यहाँ पे y का मान कितना है 1 है। तो आप इस 1 को क्या बना लो 3, तो सर इसमें 3 से क्या करेंगे गुणा, तो गुणा सब में होगा, तो ये y रेशियो z बराबर जो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपका मान निकल गया x बराबर 1 और y बराबर 3 और z बराबर क्या 6। तो हम कह सकते हैं कि x रेशियो y रेशियो z का मान जो हो जाएगा वो होगा आपका कितना? तो सर 1/3 रेशियो और फिर क्या हो जाएगा 6, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या इसमें कहीं आपको दिक्कत है? कोई हमको नहीं लगता कि कहीं आपको इसमें दिक्कत होगा। बहुत ही आसान सवाल है और आसानी से भी हल भी कर लिया हमने। ठीक है ना, चलिए इसके आगे बात करते हैं एक और सवाल। ठीक है ना, तो आप ऐसे इजली तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग फटाफट। तो अगला सवाल आपका ये है कि P रेशियो Q बराबर R रेशियो S बराबर T रेशियो U हो बराबर 2 हो, 2 रेशियो 3 हो, 2 रेशियो 3 हो तो 2 रेशियो 3 हो तो आपको बताना है MP प्लस NR प्लस OT, MP प्लस NR प्लस OT संबंध है। आपको बताना है MQ प्लस NS प्लस OU का मान आपको बताना है। ठीक है, ये आपको मान दिया गया है और इसको आपको जो है बताना है कि इसका रेशियो क्या होगा। क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं? हालांकि ये सवाल थोड़ा टॉप लेवल का सवाल है। ठीक है ना, आपका यूपीपी के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे सवाल आपके पूछे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा ये टॉप लेवल हो जाता है यहाँ पे। तो आप क्या इसको हल कर सकते हो? तो आप कहेंगे कि सर इसको हल कर सकते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे देखिए P रेशियो यहाँ पे आपका जो है Q है। ठीक है, क्या है ये आपका सर Q है। तो P रेशियो Q, R रेशियो S और T रेशियो U बराबर दिया है 2 संबंध देती। यहाँ इसका मतलब है कि P, R और T का मान जो है कितना होगा आपका 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी के अनुपात क्या है बराबर है, इसलिए P का मान, R का मान, T का मान क्या होगा 2। तो बताइए Q और S और U का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो रखिए, तो P R T का मान कितना होगा आपका 2। तो सर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा M, और M के बाद से क्या आया P का मान कितना है? तो 2, तो M गुणे कितना हो जाएगा 2 प्लस N कितना है आपका? क्या दिया है? R दिया है ना। हाँ, R बराबर क्या है 2 है, तो N गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस O का मान तो है नहीं, T का मान फिर भी क्या है 2 ही है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा O गुणे 2। ये हो गया आपका रेशियो। फिर इसको रखेंगे M, तो M देखिए क्या है Q है ना आपका, Q है, तो Q S और U का मान 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे M गुणे 3 प्लस
यहाँ पे रखेंगे n, तो n का मान आपका तो दिया नहीं है तो n रहेगा ऐसे ही, गुणे s का मान है 3 प्लस o है इसमें नहीं है सर, o नहीं है u है, तो यहाँ पे u रखेंगे और o का मान है आपका 3, ये हो गए। ठीक है, क्या चीज़ें समझ में आई? मैंने रखा p का मान, r का मान और t का मान। देखिए p का मान, r का मान, t का मान क्या है 2, तो मैंने 2 2 और 2 रख दिया। फिर q s और u का मान कितना है 3, तो q s और u, ठीक है, q s और क्या है आपका u है, यहाँ पे o है ना, ठीक है, तो आपका o हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब में 2 2 क्या है कॉमन है, तो सर 2 सब में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे m प्लस n प्लस o बचेगा। ठीक, रेशियो इसमें जब 3 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर, इसमें बचेगा m प्लस n प्लस o बचेगा। ठीक है, आप घबराइएगा मत, यहाँ पे कहीं बड़ा और कहीं छोटा लिख देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है अक्षर में, ठीक है ना, वही रहेगा, m का m में रहेगा, n के n रहेगा, बड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से सर, यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा सर 2:3, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चीज़ें समझ में आई आपको? जब भी 3 अनुपात के बराबर कोई चीज़ दे दिया रहता है तो जो पहले वाला अनुपात होता है, ये वाला ये वाला ये वाला, उसका मान 2 ही होगा। फिर q s और उसके बाद से u का भी मान क्या होगा, तो उसके बाद वाला हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, और सवाल लेते हैं इस पे। ठीक है, और सवाल लेते हैं और इसको हल करते हैं हम लोग। जैसे आपका एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि x रेशियो y, क्या पूछा जाए, x रेशियो y बराबर, ठीक है, x रेशियो y बराबर 3:1 हो तो आपको निकालना है x का क्यूब माइनस y का क्यूब रेशियो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। क्या निकाल सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहाँ पे x का मान 3 है और y का मान 1 है, तो मैंने कहा कि ठीक है आप रखिए, आपका मान तुरंत ही आ जाएगा। तो सर x की जगह पे क्या रखेंगे आप, 3, तो यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब रेशियो। ठीक, उसके बाद से फिर यहाँ पे x का क्या रखेंगे 3 और इसका क्यूब, अब प्लस y का मान 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। जैसे ही हल करेंगे इसको आप, तो तितली का 9 माइनस 1, ठीक, उसके बाद क्या है, तो सर रेशियो, फिर ये हल रखेंगे, तितली का 9 प्लस 1 हो जाएगा। जैसे इसको हल करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, और रेशियो 9 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसको कटा दे देंगे, 2 चौके 8 2 5 10, तो 4:5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं अगर ऐसे ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यूज़ करके इस वीडियो को आप लिख भी सकते हैं। चलिए बात करें और सवाल। जैसे हमसे पूछा है कि 12 और 21 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। क्या पूछा है, चतुर्थानुपाती क्या होगा, बताइए इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, आपको बताया है हम। ठीक है, तो आप कहेंगे सर चतुर्थानुपाती पूछा है ना, 3 दिया है, इसमें कितना दिया है 3, तो ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे 12, ठीक है, 12:21 समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, और 8 चौथा पूछा है तो क्या मानेंगे x, तो बाहर का बाहर गुणा, यानी कि 12 गुणे कितना हो जाएगा, तो सर 12 गुणे x बराबर 21 गुणे 8 हो जाएगा। 21 गुणे क्या होगा 8, तो x बराबर सर 21 गुणे 8 बटे क्या 12, तो 4 तिया 12, 4 दूना के 8, 3 सते 21 और 7 दूना के कितना हो जाएगा 14, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई उतना ताप झाप है नहीं यहाँ पे। 4 से कटाए 4 तिया 12, 4 दूना के 8, 3 से कटाए 3 सते 21 और 7 दूना का कितना हो जाएगा 14, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए और प्रश्न लेते हैं हम। ठीक है,
हमने प्रश्न लिया कि 2 का पावर 1.5, 2 का पावर 1.5 रेशियो 2 का पावर 0.5। क्या आप इसका बता सकते हैं क्या होगा मान? देखिए ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको आपको बताना है, क्या ये आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको 0.5 है तो इसको भी 0.5 लिखेंगे, यानी कि 2 का पावर 1.5 है तो 1.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुणे 2 का पावर जो है 0.5 रेशियो 2 का पावर 0.5। आप पढ़े होंगे घातांकड़ी, या घातांकड़ी नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ाएंगे भी, उस पर आधारित होता है, यानी कि 1 को भी तोड़कर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या सर? 2 का पावर 1 का मतलब 2, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो बाबा जो है आपका क्या बचा? 1। तो 2:1 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2:1 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आया चीज़ें समझ में? क्यों? यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पर भी 0.5 कर सकते हैं, 1 को हटा देंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर यही हमारा आ जाएगा, जैसे कि 2 का पावर 1 गुणे 2 का पावर 0.5। जब समान रहता है ये ना तो पावर को जोड़ ले जाता है, तो जैसे ही पावर को जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 1.5। इसलिए इस 1.5 की जगह पे पूरा मान हम ये रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये कट कर ये 2 रेशियो क्या आ जाए? 1 आपका आ जाए आसानी से, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल, और बढ़िया सवाल जो है हम लोग करेंगे। इसमें एक और सवाल आपका हल करते हैं, और वो सवाल क्या है सर? चलिए उस सवाल को हल करते हैं कि A/B बराबर, ठीक है, हमारा सवाल है अगला कि A/B बराबर C/D बराबर 5 हो तो आपको मान निकालना है 3A + 4C बटे 3B + 4D, इसका मान निकालना है आपको। आप निकाल कर बताइए तुरंत इसका क्या हो सकता है, ठीक है। अब बताइए इसका मान जो है क्या होगा, कितना होगा? क्या आप हल करके बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, काहे नहीं बता सकते, पहले वाला पर तो है। तो मैंने कहा कि ठीक है, पहले वाला पर है तो पहले वाला पर है तो करके बता दीजिए कितना होगा। तो आप क्या करेंगे सर? देखिए 5 है तो 5 का बट्टा क्या मान सकते हैं आप? कहेंगे सर 1 मान सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, इसका मतलब है कि AC का मान क्या होगा? 5 होगा, BD का मान क्या होगा? 1 होगा। बस आप इसमें रखिए, तो AC का मान 5, तो AC का मान 5 यानी ऊपर 5 रखिए। तो कहेंगे कि सर 3 × 5 + 4 × 5 बटा B और D का मान कितना है? तो सर BD का मान 1 है, यानी कि 3 × 1 + 4 × 1। आप इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, तो ये 15 + 20 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 35 हो जाएगा, बटे 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। आप भाग करेंगे तो कितना मान आ जाएगा? 5। और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं? मुझे आशा है कि आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर अगला सवाल है आपका, उसके बाद से जो है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, और इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा वो आपका परसेंटेज होगा, ठीक है। क्या होगा? परसेंटेज होगा। अब देखिए कुछ और सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे कहा कि 2 संख्याओं का अनुपात, ध्यान रखिए हम सवाल बोल रहे हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात हमको दिया रहेगा। 2 संख्याओं का, अगर ऐसे सवाल है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि इनका अंतर 115 है, यदि इनका अंतर 115 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये सवाल हमारा आता है, संख्या क्या होगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे? तो देखिए आपको जब भी अनुपात दिया रहेगा 3:5 दिया है ना, तो 3:5 लिखेंगे,
अब क्या कह रहा है सर, इसका अंतर कितना है 115। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर अंतर तो 2 का है। कितने का है आपका, 2 का है। 3:5 है, 5 नहीं, यहाँ पे 8 कर लेते हैं ताकि आसानी रहेगा हमको। तो यहाँ पे जैसे ही 8 करेंगे तो 3:8, इनका अंतर कितना है सर, तो आप कहेंगे सर इनका अंतर आपका है 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 5 का अंतर यहाँ पे है और यहाँ पे अंतर 115 है। तो 115 और 5 का जोड़ा लगता है, क्या लगता है, जोड़ा। यानी कि सीधा सीधा हम क्या करेंगे कि सर 115 अंतर यहाँ पे ये है, लेकिन हमारे तरफ से अंतर तो 5 आया है। और पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो छोटी कौन सी है, 3। तो 3 से गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सर 5 दूना के 10 और 5 दिए 15 और ये बच गया 3 दूना के 6 और 9, क्या आ जाएगा आंसर आपका 69। तो छोटी संख्या क्या होगी आपकी 69 होगी और यही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या। 2 संख्या का अनुपात दिया था हमको 3:8, ठीक है। पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो और इसका अंतर भी दिया था 115। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 8 और 3 का अंतर घटाएंगे तो 5 होगा और 5 की वैल्यू 115 है। तो बताइए 3 की वैल्यू कितना होगी, तो 3 से गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से बहुत आसानी तरीके से। ठीक, बहुत ही आसानी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा।